जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया, आत्मज्ञान का संपादन तो कर लिया लेकिन उसका फल मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, वो पूरे पूरे मूढ़ तो नहीं हैं पर अधूरे हैं। ये समझ लो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों में उलझे रहे। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। वेद तो पूरा पूरा पढ़ लिया, उसका संपादन तो अच्छे से कर लिया वेदादि ज्ञान का, पर उसका जो फल है मोक्ष, संसार जीवन के आवागमन से छुटकारा, केवल अर्थ में, धर्म में और काम, इन तीन पुरुषार्थों में उलझे रहे। ओ भैया आधे अधूरे, ना इधर के ना उधर के रहे। और ऐसे लोग यद्यपि पढ़े लिखे हो, ज्ञानी भी हो, पर उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपने केवल्य मोक्ष को छोड़कर उन्होंने धर्म अर्थ काम को ही अपना साध्य समझ लिया है। ऐसे लोग तो समझो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको महाराज जी आत्मघाती का है, ये आत्मघाती है। अज्ञान को तो ज्ञान मानने वाले, इन आत्मघातियों को कभी शांति मिलती नहीं। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत होती नहीं। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथ पर पानी फेरते हैं। इनके हृदय में जलन विषाद कभी मिटता नहीं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये रह गया, वो रह गया, ये इसी में उलझे रहते हैं, धर्म अर्थ काम में उलझे रहते हैं। ज्ञान पाकर भी जिन्होंने अपने केवल्य मोक्ष को प्राप्त किया नहीं, भैया सदा सर्वदा, अब क्या बताऊं मैं, उनकी भी गति नहीं है। हे राजन, जो लोग धर्म अर्थ काम के चक्कर में, इन पुरुषार्थों के चक्कर में अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गया है, अत्यंत परिश्रम करके घर, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठे में करने में लगा है कि घर बन जाए, संपत्ति इकट्ठी हो जाए, पुत्र पौत्र हो जाए, पर ये नहीं समझता कि अंत में तो सब छोड़ ही देना है। ना पुत्र संग जाएगा, ना धन संपत्ति संग जाएगी, सब तो यही रहना है। और वो ना चाहकर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति घोर नरक में पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाला, जो विषय भोगी है और कर्मों का संपादन केवल विषय भोगों के लिए करता है, ऐसे विषय पुरुषों की गति यही है, अंत में वो भी नरक चला जाता है। यद्यपि चाहे वो वेदादि अध्ययन करके क्यों ना बैठा हो, ज्ञान का संपादन करके क्यों ना बैठा हो, ज्ञान तो खूब अर्जित है। एक बात हम बार बार कहते हैं महाराज जी, गुरुदेव भगवान एक बात कहते थे, गुरुजी कहते थे, बेटा जो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। अरे जो ज्ञान हमारा कल्याण ना कर पाए, भला उस ज्ञान से दूसरे का कल्याण कैसे होगा? ज्ञान वही है जो पहले हमारा कल्याण करे, और जब तक ज्ञान हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा कैसे करेगा? तो यद्यपि हम ही विषय भोग में फंसे हो, हम ही कर्म बंधन में फंसे हो, हम ही संसार की इस प्रबल माया में बंधे हो, तो हम कहें अरे तुम आ जाओ, हम तुम्हें मुक्त ही कर देंगे, तुमको बाबा तुम खुद ही मुक्त हो जाओ, फिर हमारी सोचना। जो ज्ञान अपने कामनाओं में, वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला, वो भी घोर नरक में पड़ता है।